Hey everyone, welcome back to my channel. You are watching Virtually Real, and now it's time to start our second poem, which is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं। टाइटल से हमें क्या पता लगता है कि एक एलिमेंट्री स्कूल है, कोई भी प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम, कोई भी प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम को डिस्क्राइब किया जाएगा पोएम में, जो कि एक स्लम में है। स्लम क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पुअर पीपल रहते हैं, जिसे हम बस्ती बोलते हैं। About the poet. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern and autobiography, World Within World. In An Elementary School Classroom in a Slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. जो ये बाकी सारा था, ये तो हमारा पोइट के बारे में था। जो लास्ट लाइन है वो बता रहे हैं कि किस थीम पर है, ये किस थीम पर पोइट ने कंसंट्रेट किया है इस पोइम में। वो है सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, कि कैसे सोसाइटी द्वारा इनजस्टिस होता है और कैसे क्लास, यहाँ पे कोई क्लासरूम की बात नहीं हो रही। क्लास मीन्स अपर क्लास लोअर क्लास होते हैं ना, स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो कैसे उन क्लासेस में इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कैसे रिच बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और पुअर बच्चे पीछे रह जाते हैं। बिफोर यू रीड, ये आप सबको कमेंट करना है। द क्वेश्चन इज, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? तो अगर किसी ने विज़िट किया है तो प्लीज़ कमेंट्स एंड शेयर एक्सपीरियंस विद अस। मैं आपके कमेंट्स को भी अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। So let's start the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor. तो ऑथर बोलते हैं यहाँ पे कि गस्टी वेव्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्फिडेंस को, एनर्जी को, ठीक है। तो ऑथर बोलते हैं जो वहाँ के बच्चे हैं, स्कूल के उस क्लास के बच्चे हैं, उनके फेस पे कोई एनर्जी नहीं है, वो बहुत दूर हैं, एनर्जी से परे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, वो कैसे हैं? रूटलेस वीड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो साइड बाय साइड द मेन प्लांट। तो कहते हैं वो वीड्स, ऐसे वीड्स, वो अनवांटेड प्लांट्स तो है ही, बट कैसे हैं? रूटलेस हैं। रूटलेस मीन्स अगर रूट नहीं होगी वीड्स की तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो वो माल नरिश्ड है। तो यहाँ पे रूटलेस वीड्स रिप्रेजेंट अंडर नरिशमेंट, माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, और जो उनके हेयर है वो उनके पैलर मीन्स देयर पेल फेसेस, और उन पेल फेसेस के अराउंड बिखरे पड़े हैं उनके हेयर्स, मीन्स काफ़ी अनटाइडी से हैं वो। अब कुछ बच्चों की डिस्क्रिप्शन हो रही है वो क्लास में बैठे हुए। तो फर्स्ट है द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। एक टॉल गर्ल है जो कि अपना सिर झुकाकर बैठी है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं कि वो गर्ल वे डाउन हेड के साथ क्यों बैठी है? क्योंकि वो इल है एंड एग्जॉस्टेड है, बीमार है वो, और वो थकी हुई है, और साथ ही उसके ऊपर पॉवर्टी का बर्डन है, इस कारण वो सिर झुकाकर बैठी है। अब वहाँ का सेकंड बच्चा है द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़, और एक पेपर सीमिंग बॉय है। पेपर सीमिंग मीन्स पेपर की तरह बिल्कुल थिन। रैट्स आइज़ रिप्रेजेंट ग्रीड, रैट की आंखें होती है ना, उसमें ग्रीड होती है कि कुछ मिल जाए, ऐसे लालच, लालसा जिसे बोलते हैं। सो रैट्स आइज़ रिप्रेजेंट ग्रीड। थर्ड बच्चा, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स क्रनाल डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और एक स्टंटेड मीन्स काफ़ी शॉर्ट, जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, हाइट उसकी बड़ी छोटी रह गई है। अनलकी हायर मीन्स एक वारिस है वो अनलकी है। क्यों? क्योंकि उसकी बोन्स है वो ट्विस्ट हुई पड़ी हैं। और उसे अनलकी क्यों बोला है? क्योंकि उसको विरासत में, लेगेसी में क्या मिला उसके फादर द्वारा? फादर की डिसीज़, ग्रनाल डिसीज़। ग्रनाल डिसीज़ क्या होती है? वही ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्ट हुई पड़ी होती हैं हर जगह से, मीन्स उसकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से वेल बिल्ट नहीं है, ख़राब हुआ पड़ा है। और वो बच्चा क्या कर रहा है? वो रिसाइट कर रहा है अपने लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। कहते एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और दूर पीछे क्लास में, डिम यहाँ पे शो कर रहा है कि वहाँ पे लाइटिंग की भी प्रॉब्लम थी, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। और पीछे क्लासरूम के पीछे कौन बैठा है? एक अननोटेड स्वीट एंड यंग
बैठा है. His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. ऑथर बोलते हैं कि जो उसकी आइज़ है वो ज़्यादा सपनों में खोई पड़ी है स्क्वेरल गेम के, जो कि ट्री रूम में वो स्क्वेरल्स गेम खेल रही हैं. अदर दैन मीन्स उसको अपनी क्लासरूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका वो अपनी खुद के ड्रीम्स में है. तो ये तो थे 4-5 बच्चे. टोटल कितने बच्चों को डिस्क्राइब किया ऑथर ने? फर्स्ट एक टॉल गर्ल, सेकंड पेपर स्विमिंग बॉय, थर्ड स्टंटेड हायर एंड फोर्थ अननोटेड चाइल्ड. ठीक है, 4 बच्चों को यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट अब ऑथर डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लासरूम को. अब बच्चे डिस्क्राइब हो गए, अब क्लासरूम की बारी. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. कहते हैं सोर क्रीम वॉल्स क्यों बोला है? जब हम क्रीम है उसको रख दें काफ़ी दिनों तक तो कैसे वो उसका कलर उड़ जाता है, वो गंदी सी हो जाती है क्रीम. कलर कैसा था? ऑफ वाइट. मीन्स ये शो करता है कि कितने ही साल हो गए उनको दोबारा रीपेंट नहीं किया गया क्लास को, पेंट फ्रेश नहीं था, कि कितना ऑफ वाइट कलर था उन वॉल्स का. उस पर क्या थी? डोनेशंस लगी हुई थी. कैसी डोनेशंस? शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई थी. क्लाउडलेस एट डान. डान होता है सुबह का टाइम एंड डस्ट द इवनिंग टाइम, तो एक सुबह के टाइम जैसे सनराइज होता है वो वाली पिक्चर लगी हुई थी. मीन्स क्लाउडलेस थी वो, क्लाउड्स नहीं थे. सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़. सिविलाइज डोम, एक डोम की फ़ोटो लगी हुई थी जो कि सारी सिटी की चकाचौंध को बता रहा था, उसकी फुल सिटी है जो उसकी ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा था. बेल्ट फ्लावरी टारोलीज वैली. और क्या थी? टारोलीज वैली, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल वैली है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो बेल्स लगी हुई हैं. तो वो वैली की फ़ोटो लगी हुई थी. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. और क्लासरूम में उनके एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ था. वो मैप जिसमें हमारा वर्ल्ड जो शो मीन्स वो वर्ल्ड जो कि पावरफुल लोगों द्वारा क्रिएट किया गया था. तो ओपन हैंडेड मीन्स कि वो मैप क्या था? ऑफ़र कर रहा था उन बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चों के वर्ल्ड को, अपना वर्ल्ड वो देने का ट्राई कर रहा था जो कि वो कभी नहीं दे पाएगा. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. और कहते कि इन चिल्ड्रन के लिए ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ के आउटसाइड जो वर्ल्ड है यही इनका रियल वर्ल्ड है, ना कि जो ये मैप में दिखा रहे हैं वो रियल वर्ल्ड है. अब यहाँ पे ना कंपैरिजन होता है स्लम वर्ल्ड और रिच वर्ल्ड के बीच में. स्लम वर्ल्ड है जो कि किससे भरा पड़ा है? माल नरिशमेंट से, पॉवर्टी से, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन. ठीक है. बट जो रिच वर्ल्ड है उसमें क्या है? प्रॉस्पेरिटी है, ब्यूटी एंड वेलबींग है. तो वही बोल रहे हैं कि ओपन हैंडेड मैप भी है जो उनको ऑफ़र करना चाह रहा है अपना वर्ल्ड स्लम एरिया के बच्चों को. रिच वर्ल्ड ऑफ़र कर रहा है स्लम वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड, बट जो कि वो कभी नहीं दे पाएगा. और ऑथर बोलता है कि इन चिल्ड्रन के लिए ये विंडोज़ के बाहर जो स्लम वर्ल्ड है यही इनका वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड नहीं जो मैप में शो हो रहा है. वे आर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग. जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो पूरा पेंट हो चुका है फॉग के साथ, पूरा धुंधला है उनका फ्यूचर. मीन्स यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं. पेंटेड विद फॉग मीन्स डार्क एंड अनसर्टेन. उनका फ्यूचर है वो डार्क है और अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेड है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई. और जो उनकी गलियाँ हैं वो काफ़ी पतली हैं और ऊपर से भी फुली स्काई है जो सील्ड है लीड के साथ. ठीक है. ये शो करता है कि जहाँ वहाँ के जो पीपल हैं दे गॉट इम्प्रिजन्ड इन दिस वर्ल्ड ओनली, कि वो एक तरह से वो उस कैद में बंद हो चुके हैं. फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड. और वो बहुत दूर है रिवर से, केप से, और स्टार ऑफ वर्ल्ड मीन्स एजुकेशन. श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड द मैप अ बैड एग्जाम्पल. कहते पक्का जो शेक्सपियर है ना वो विकेड है. विकेड मीन्स एविल पर्सन, बुरा इंसान है इन बच्चों के लिए. क्यों? क्योंकि जो शेक्सपियर है वो रॉयल चीज़ों के बारे में लिखता है, विच दीज चिल्ड्रन को नेवर रिलेट और अंडरस्टैंड दैम. कि ऐसे वर्ल्ड के बारे में लिखता है जिनसे ये बच्चे कभी रिलेट नहीं कर सकते. मीन्स उसकी लैंग्वेज इतनी रॉयल होती है, ये बच्चे उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए शेक्सपियर है इन बच्चों के लिए बुरा इंसान है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैप अ बैड एग्जाम्पल. बैड एग्जाम्पल क्यों है मैप? क्योंकि मैप में क्या है? शिप्स हैं, सन है और लव है, जो कि टेम्प्ट करता है इन बच्चों को कि वो स्टील करें. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. स्लाइली मीन्स सीक्रेटली. और इन बच्चों की लाइफ कैसी है? जो सीक्रेटली टर्न हो चुकी है. क्रैम्प्ड मीन्स श्रिंक्ड, छोटे छोटे होल्स में. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. अब सुबह को भी इन्होंने फॉग बोला है क्योंकि मॉर्निंग में भी इनका जो स्काई होती है वो बिल्कुल पॉल्यूशन से भरी होती है. मीन्स फॉगी होता है पूरा इनका एनवायरनमेंट. टू एंडलेस नाइट मीन्स अब ना कभी ना ख़त्म होने वाली रात. डार्कनेस. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like a bottle bits on stones. स्लैग मीन्स वेस्ट मटेरियल. तो इनकी बॉडी को कंपेयर किया गया है स्लैग के साथ कि जो इनकी बॉडी है वो एक वेस्ट मटेरियल का ढेर है, और जिस पे ये बच्चे क्या डालते हैं? मीन्स कुछ भी नहीं डालते, स्किन्स हैं इनकी बस. और
स्किन्स के थ्रू इनकी बोन्स नज़र आती हैं, मीन्स इतने ज़्यादा ये अंडर नरिश्ड हैं। और स्पेक्टिकल्स डालते हैं स्टील के, जो कि बहुत हैवी होते हैं, विथ मैंडेड ग्लास। ये नहीं बहुत अच्छा ग्लास है उनके, मैंडेड मीन्स रिपेयर्ड, टूटे हुए ग्लासेस को जोड़कर ये वो स्पेक्टिकल्स डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे बॉटल बिट्स को स्टोन्स पे चिपकाया गया हो, कि इतने वो, कि उनकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल से वो ऐसे रहते हैं कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और वो ऐसे टूटी फूटी चीज़ें पहनते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। कहते हैं जो उनका टाइम है एंड स्पेस है वो सारा ही क्या है, फॉगी स्लम है। सब कुछ उनके लिए उनका फॉगी स्लम ही है। जैसे कहते हैं जीना यहाँ मरना जहाँ, उनके लिए यही है कि बस यहीं भी रहना उन्होंने। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो ऑथर बोलता है कि सो प्लॉट कर दो, मीन्स मार्क कर दो, निशान लगा दो उन मैप्स पे, इन स्लम्स का। एज बिग एज डूम, विनाश, डूम होता है द एंड डे, द डे ऑफ जजमेंट। कहते उन मैप्स पे इनके स्लम्स का भी एक बड़ा सारा निशान लगा दो, डूम जितना बड़ा। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। अब ऑथर बात कर रहा है उन लोगों के बारे में जो कि अथॉरिटी में है, पोजीशन पे है, कोई पावर है जिनके पास। कहते जब तक ये लोग जो अथॉरिटी में है ये कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ऑथर बोल रहे हैं कि जब तक ये लोग नहीं कोई स्टेप उठाएंगे तब तक जो ये मैप है ये इनका विंडो नहीं बन सकता। मीन्स इनके लिए जो इनका वर्ल्ड है वो वही है जो इनको बाहर दिखता है, फॉगी वर्ल्ड। और कहते हैं दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। कहते हैं और जो ये विंडोज़ है ये इनकी लाइफ के ऊपर कैसे आई पड़ी हैं, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स होता है अंडरग्राउंड चैम्बर्स टू बरी डेड पीपल। ठीक है, अंडरग्राउंड चैम्बर होते हैं, कब्रिस्तान की तरह होते हैं जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है। कि ऐसे तब तक कुछ इन बच्चों का नहीं हो सकता जब तक ये सभी जो पोजीशन में, जो पावर में ये पीपल हैं, ये स्टेप ना उठाएं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहते तोड़ो तोड़ो इन जंजीरों को और आज़ाद कर दो इनको इनके टाउन से। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन योर ऑन गोल्ड सैंड्स। कहते तोड़ दो इनकी जंजीरें और आज़ाद कर दो इनके टाउन से इनको, और उनको शो करो ग्रीन फील्ड्स, मीन्स ब्यूटी शो करो नेचर की। और इनको देखने दो, एज्योर होता है डीप ब्लू कलर, ऑन कोल्ड सैंड, बीचेस की बात कर रहे हैं कि उनको देखने दो बीचेस को। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और कहते हैं दौड़ने दो इनकी टंग्स को बुक्स के ऊपर, मीन्स इनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, मीन्स ये पढ़ सकें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इनको नेचर की ब्यूटी भी दिखाओ, नेचर से भी इनको इंटरेक्ट करवाओ। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के। हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जिन्हें सन की तरह तपना आता है, मीन्स जो सन की तरह तपना जानते हैं वही हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। वो उनका ही इतिहास के पन्नों पर नाम आता है जो कि सन की लैंग्वेज जानते हैं, मीन्स सन की तरह जो कड़ी मेहनत करना जानते हैं। सो विद दिस हमारा ये पोएम ओवर हो चुकी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी, हमारे लॉ स्प्रिंग की तरह एक पॉवर्टी से भरी पोएम थी जिसमें पुअर बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल, बिकॉज इसमें बहुत सारे सिम्बॉलिक मीनिंग्स थे। हर एक मीनिंग को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए पढ़ना कि ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी। और एक मैं बात भूल गई, जो ये एज्योर था यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को। ठीक है, डीप ब्लू कलर रिप्रेजेंट फ्रीडम। सो वी आर डन विद द सेकंड पोएम। टिल देन बाय बाय।